उसके बाद आपको पता है कि अगर हमारे पास सिग्नल राइट साइडेड होगा तो बताओ आरओसी क्या होती है? आरओसी होती है हमारे पास राइट टू द राइट मोस्ट पोल। अगर लेफ्ट साइडेड है तो आरओसी क्या होगी? लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल। और अगर हमारे पास सिग्नल टू साइडेड है तो उस केस में हम क्या करते हैं? कॉमन आरओसी को इंक्लूड करते हैं। अगर ये सब आपको क्लियर है तो उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हमें एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है, वन ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन टू अस, और ये हमें गिवन है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, कैपिटल एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। ड्रॉ all possible ROCs, all possible ROCs, and also calculate inverse Laplace transform for each case। तो देखिए आपको ये मैं एक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं। गेट में क्या होगा? गेट में इसका कोई एक पार्ट आएगा। कैसे आएगा? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। किस तरह से आपको पता है? कैपिटल एक्स ऑफ एस आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ए डिवाइड बाय एस प्लस 1 और प्लस में बी डिवाइड बाय एस प्लस 2। ठीक है भाई, अब आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो कैपिटल एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 2। ठीक है भाई, इतना कर लोगे? तो सबसे पहले हमने क्या किया? ए और बी की वैल्यू निकाली। तो कृतिका आप मुझे बताओ पोल कहां कहां पे लाई कर रहे हैं? पोल कहां कहां पर लाई कर रहे हैं? तो पोल के लिए हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को जीरो पुट करते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे जो पोल है, पोल्स एट s इज इक्वल टू -1 एंड -2। ठीक है भाई, तो हमारे जो पोल है वो कहां कहां पे लाई कर रहे हैं? -1 और -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक रफ एस प्लेन बनाएंगे। क्या करेंगे भाई? रफ एस प्लेन। तो ये हमारे पास -1 हो गया और ये हमारे पास -2 हो गया। दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा। बताइए यहां तक क्लियर है भाई? तो हमारे पास दो पोल आएंगे, एक -1 पे और एक कहां पे आएगा? -2 पे। तो निखिल आप मुझे बताओ हमारे पास इस केस में कितने आरओसी पॉसिबल हैं? एनीबडी, एक कोई भी कमेंट करना चाहेगा? एक पोल -2 पे है, एक पोल -1 पे, कितनी आरओसी पॉसिबल है? एनीबडी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो कृतिका का कहना है 2 आरओसी है। बताइए और कोई कमेंट करना चाहेगा? कितने आरओसी पॉसिबल है? 1। अक्षत का कहना है 1। देखिए अनुज का कहना है 1। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 आरओसी पॉसिबल है। पहली जो आरओसी होगी हमारे पास वो होगी राइट टू द राइट मोस्ट पोल, मतलब आरओसी जो होगी हमारे पास वो क्या होगी? रियल ऑफ एस ग्रेटर देन -1 होगी। ये पहले आरओसी है। इसके बाद जो सेकंड आरओसी होगी वो हमारे पास क्या होगी? लेफ्ट साइडेड, मतलब लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल, यानी कि रियल ऑफ एस क्या होगा? लेस देन -2। और थर्ड जो आरओसी है वो हमारे पास क्या होगी? -2 से तो बड़ी होगी, ठीक है भाई, और -1 से क्या होगी? छोटी होगी। तो कल मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो आरओसी है वो क्या हो सकती है? राइट साइडेड हो सकती है, लेफ्ट साइडेड हो सकती है, टू साइडेड हो सकती है। तो इस केस में हमारे पास 3 आरओसी पॉसिबल है, राइट टू द राइट मोस्ट पोल, लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल और बिटवीन द टू पोल। तो मुझे बताइए अगर हम सबसे पहले आरओसी को प्लॉट करें तो आपको पता है ये आपके पास -2 है, ये आपके पास -1 है। ठीक है भाई,
ये आपके पास -1 है, ये -2 है, ये आपके पास -2 है और ये आपके पास -1 है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पे आरओसी को प्लॉट करता हूं। क्या करते हैं, आरओसी को प्लॉट करेंगे। तो मुझे बताइए फर्स्ट केस में अपने पास आरओसी क्या है, राइट साइडेड है। फर्स्ट केस में हमारे पास जो आरओसी है वो राइट साइडेड है, मतलब -1 से ग्रेटर। तो मुझे बताइए -1 से ग्रेटर का मतलब क्या हो गया, ये आरओसी हो गई। सेकंड में है लेफ्ट साइडेड, तो हमारे पास ये आरओसी हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड में क्या है, बिटवीन द टू पोल, तो टू पोल का मतलब क्या है, -2 से ग्रेटर और -1 से लेस। तो सबसे पहले मुझे बताओ यहां तो कोई डाउट किसी को, एनीबडी? तो इस केस में अपने पास 3 आरओसी पॉसिबल है, राइट टू द राइट मोस्ट पोल, लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल एंड बिटवीन द टू पोल, ठीक है। अब देखिए, अब सुनेगा मेरी बात ध्यान से। पहले वाले केस में क्या है, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन -1 है, तो मुझे बताओ आरओसी क्या है, राइट साइडेड है ना। तो अगर आरओसी राइट साइडेड है तो बताओ इसकी इनवर्स आप कैसे लिखोगे। आपको कल हमने 4 पॉइंट लिखवाए थे, अगर आपने याद किया हो या इसके शॉर्ट नोट्स लिए हो, इसी की जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो देखिए ये, तो बताओ, अब देखो आरओसी राइट साइडेड है ना, तो हम पहले वाला केस लेंगे ना। तो सिग्नल इस फॉर्म में है 1 में s प्लस ए, तो बताओ इसकी आरओसी को आप कैसे लिखोगे, e की पावर -at ut, ठीक है भाई। तो दोनों की आरओसी राइट साइडेड के लिए कैसे लिखोगे, तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, नोट बाद में कर लेना भाई। देखिए अगर आरओसी मेरे पास क्या है, राइट साइडेड है, तो देखिए इसकी इनवर्स को मैं कैसे लिखूंगा, आंसर आएगा हमारे पास e की पावर -p ut और बीच में क्या है, माइनस। अब इसके लिए आप कैसे लिखोगे, e की पावर -2t ut, ठीक है भाई। अब आपको कल मैंने बताया था अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेम है, सेम फॉर्म में आ रही है और आरओसी लेफ्ट साइडेड है, तो बताओ क्या आते हैं, दो चेंज आते हैं, एक तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरा क्या ले लो, u ऑफ -t। तो इसकी जब इनवर्स लिखोगे इस आरओसी के लिए, तो आंसर क्या आएगा, माइनस e की पावर -t u ऑफ -t प्लस में e की पावर -2t u ऑफ -t। तो सबसे पहले मुझे बताओ पहले और दूसरे की इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कोई डाउट, पहले और दूसरे की इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कोई डाउट। मनीष, अनुज, ओके गुड भाई, गुड गुड। अब देखो ध्यान देना, अब मैं थर्ड के लिए लिख रहा हूं, थर्ड के लिए। तो मुझे बताओ जब आप देखोगे 1 में s प्लस 1, तो पोल कहां पे लाई कर रहा है, -1 पे, तो -1 से लेस है ना। तो बताओ अगर आरओसी लेफ्ट साइडेड है तो इसकी इनवर्स कैसे लिखोगे, इसकी इनवर्स लिखोगे -e की पावर -t u ऑफ -t, क्योंकि लेफ्ट साइड के लिए अगर लाप्लास ही है तो दो चेंज आते हैं, एक माइनस साइन, एक u ऑफ -t, ठीक है भाई। अच्छा बीच में क्या है, माइनस है। अब -2 से क्या राइट साइडेड है, तो राइट साइड के लिए कैसे लिखोगे, e की पावर -2t ut। बताइए, ये हमारा आंसर है। अब पता क्या होगा, गेट में आपके पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। गेट में कैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता हूं। गेट में जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पास किस तरह से आएगा, गेट में क्वेश्चन आएगा ये देखो इस तरह से, आपको एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन होगी ऐसे, कैपिटल एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 1 डिवाइड में एस प्लस 1 इंटू में एस प्लस 2, ये गिवन होगा। वो आपको क्या बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि आप इनवर्स लाप्लास निकालो इस आरओसी के लिए। तो मुझे बताओ अगर ये आरओसी वो देगा तो बताओ आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है भाई। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अगर वो कहेगा रियल ऑफ एस लेस देन -2, ठीक है भाई, तो आपका आंसर ये आएगा। और अगर वो कहेगा कि भाई टू साइडेड आरओसी है, तो आपका आंसर आएगा ये। बताइए किसी को भी कोई डाउट। गेट में एक पार्ट पूछते हैं, तीनों पार्ट नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है भाई। तो मैंने आपको पॉसिबल बता दिया क्या क्या पॉसिबल हो सकता है।
नोट करने के बाद डन लिख दीजिएगा। ओके गुड। तो आज हमने कुछ नहीं किया, कल जो हमने डिस्कस किया था ना, जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए थे, स्टैंडर्ड सिग्नल थे वो सारे के सारे। तो उसमें आपको देखना है कि आरओसी जिस हिसाब से होगी उसी तरह से इनवर्स होगी, और जिस हिसाब से सिग्नल होगा उसी हिसाब से आपके पास आरओसी होगी। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिएगा। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, सेम तीनों पार्ट हम निकालेंगे। तो हमें एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है, कैपिटल एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू में 2s प्लस 3 डिवाइडेड बाय में s प्लस 1 इंटू में s माइनस 2। तो सबसे पहले भाई इसके फैक्टर बना लो, a डिवाइडेड बाय s प्लस 1 और प्लस में b डिवाइडेड बाय में s माइनस 2। अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो मैं आपको बता देता हूं, इट विल बी 7/3 और b की वैल्यू आएगी -1/3। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ये आपके पास a और b की वैल्यू आएंगी। तो आप यहां पे क्या करेंगे, इफ एक रफ एस प्लेन बनाएंगे। तो जब आप डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे तो बताओ पोल कहां कहां पे आ रहे हैं। एक आपके पास पोल आएगा -1 पे और एक पोल आपके पास कहां पे आएगा +2 पे। तो अनुज आप मुझे बताओ कितने आरओसी पॉसिबल है। 1 2 3 4 कितने आरओसी पॉसिबल है। 3 आरओसी। राइट टू द राइट मोस्ट पोल, लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल एंड बिटवीन द 2 पोल। करो इस क्वेश्चन को आगे और सोल्व करके मुझे बता देना, फिर मैं बोर्ड पे सोल्व करूंगा और फिर बताना आंसर मैच कर रहा है या नहीं। तो पहली आरओसी जो होगी हमारे पास राइट टू द राइट मोस्ट पोल, मतलब रियल ऑफ एस ग्रेटर देन 2। सेकंड जो आरओसी होगी लेफ्ट साइडेड रियल ऑफ एस लेस देन -1। थर्ड आरओसी होगी बिटवीन 2 पोल, -1 से ग्रेटर होगी और 2 से लेस होगी।
आई होप आरओसी को प्लॉट करने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं इनवर्स लिख रहा हूं, आप बताना कि मेरा आंसर आपके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में है और ये क्वेश्चन नंबर 3 की फॉर्म में है। आरओसी अगर राइट साइडेड है और आरओसी अगर राइट साइडेड है, अगर लेफ्ट होगी तो दो चेंज करेंगे, एक माइनस साइन आएगा तो एक दूसरा u ऑफ माइनस टी आएगा। अब देखो, आरओसी है राइट साइडेड, तो इसको मैं लिखूंगा राइट साइडेड में, कैसे लिखोगे, -1/3 e की पावर माइनस टी ut प्लस में 7/3 e की पावर 2t ut। लेफ्ट साइड में दो चेंज होते हैं, एक माइनस साइन आता है, दूसरा u ऑफ माइनस टी आता है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो ये आएगा 1/3 e की पावर माइनस टी u ऑफ माइनस टी माइनस में 7/3 e की पावर 2t u ऑफ माइनस टी। थर्ड में -1 वाले पोल से राइट है, -1/3 e की पावर माइनस टी ut। 2 वाले पोल से लेफ्ट है, तो माइनस में 7/3 e की पावर 2t। लेफ्ट है तो ये आएगा, लेफ्ट है तो ये आएगा। तो ये मेरा आंसर है भाई। बताइए क्या मेरा आंसर आप सबके आंसर के साथ मैच कर रहा है? अक्षत कह रहा है कि भाई सर सेम है। गुड गुड गुड। अरे वो 4 ही क्वेश्चन है, बस करना क्या है, जो 4 क्वेश्चन बताए थे मैंने वही है इसमें, और कुछ नहीं है। तो कृतिका का आंसर भी मैच कर गया, निखिल का आंसर भी मैच कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x of t is equal to में 1, calculate bilateral Laplace transform। Can you tell me what is the answer? Anybody? देखो, आपको मैंने बताया था कि u1 को हम कैसे लिख सकते हैं, ut प्लस में u ऑफ माइनस टी, इस तरह से लिख सकते हैं। और आपको पता है ut जो सिग्नल होता है, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ut 1 बाई में s। आरओसी बताओ क्या होगी, रियल ऑफ s ग्रेटर देन 0। टाइम रिवर्सल लोगे तो क्या होगा बताओ, जहां कहीं भी s है वहां पे क्या आएगा, माइनस s आएगा। तो आरओसी क्या हो जाएगी, रियल ऑफ s लेस देन 0। तो मुझे बताओ क्या कोई अब ये टू साइडेड है ना, तो टू साइडेड में कॉमन होना चाहिए। तो बताओ कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो बताओ आंसर क्या होगा, नो कॉमन आरओसी। नो कॉमन आरओसी मींस नो लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो 1 होता है, 1 की कोई भी बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि आरओसी नहीं है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। बताइए क्लियर हुआ ये, 1 की बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। क्योंकि यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आरओसी के साथ। अब इसी तरह से आपके गेट में क्वेश्चन आएगा, x ऑफ t इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ t, कैलकुलेट बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आपको पता है सिग्नम ऑफ t किसके इक्वल होता है, अगर आपको याद हो तो सिग्नम ऑफ t को हम लिख सकते हैं u ऑफ t माइनस में u ऑफ माइनस t। तो बताओ इस केस में भी क्या होगा, वही सेम, बस प्लस की जगह पे माइनस है, तो क्या मैं कह सकता हूं नो कॉमन आरओसी। नो कॉमन आरओसी मींस नो लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नो कॉमन आरओसी, नो लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए अब रिवर्स करते हैं क्वेश्चन। पहले हमें लाप्लास गिवन थी, आरओसी बताते थे, अब सिग्नल गिवन है, आपको लाप्लास और आरओसी बतानी है। x ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2t ut
प्लस में e की पावर माइनस 3t ut। आप आरओसी बता दो, लाप्लास तो आप निकाल ही लोगे। यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द आरओसी, इस सिग्नल की आरओसी क्या होगी? आप मुझे आरओसी बता दीजिए बस। आप इसको बिना पेन उठाए भी आंसर बता सकते हैं, बिना पेन को उठाए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 ही तो है ये। बताओ इसकी लाप्लास क्या होगी? 1 बाई एस प्लस 2। इसकी लाप्लास क्या होगी? 1 बाई एस प्लस 3। राइट टू द राइट मोस्ट पोल। ठीक है भाई, राइट टू द राइट मोस्ट पोल। अब दोनों में यूटी है तो आपको पता है पोल कहां कहां पे लाई कर रहे हैं। एक पोल लाई कर रहा है आपके पास -3 पे, एक कहां पे लाई कर रहा है -2 पे, तो दोनों राइट साइडेड हैं। तो आपको पता है आरओसी क्या होगी? -2 से ग्रेटर होगी। तो आपको पता है आंसर क्या मिलेगा, मतलब इसको सोल्व कर लेना। आपको ऑप्शन में ये मिलेगा रियल ऑफ एस ग्रेटर देन -2, मतलब इस क्वेश्चन की आरओसी ये है, इस क्वेश्चन की आरओसी ये है। नेक्स्ट ट्राई करो। x ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर -3t ut प्लस e की पावर 2t u ऑफ -t। आरओसी बता दो बस मुझे, लाप्लास तो आप निकाल ही लोगे। 10 सेकंड में आरओसी बताओ, 10 सेकंड में, उससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। आरओसी बता दो बस मुझे, आरओसी। अगर आपको वो 4 क्वेश्चन याद हैं कल वाले, आप बिना पेन को उठाए हुए आंसर बता सकते हैं, बिना पेन को उठाए हुए। -3 से ग्रेटर होगी, -2 पे तो पोल आएगा नहीं भाई मनीष। हाँ 2 आएगा, देखो बोर्ड पे देखो भाई, बोर्ड पे सभी। आप मुझे बताओ e की पावर -80 ut, इसकी लाप्लास क्या होती है? 1 बाई में s प्लस a। आरओसी बताओ क्या होगी? रियल ऑफ s ग्रेटर देन -a। अब देखो ये जो आपके पास सिग्नल है ना, e की पावर +2t u ऑफ -t, ये पता है क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बस यहां पे माइनस साइन नहीं है। तो मुझे बताओ, देखो अच्छा मुझे बताओ, अब माइनस इसी फॉर्म में तो ये ए की पावर 80 u ऑफ -t, तो मुझे बताओ ये माइनस साइन नहीं है, तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस साइन कहां चला जाएगा मेरा? राइट में चला जाएगा, बस इतना सा फर्क है। तो माइनस साइन नहीं है, बाकी ये अपने क्वेश्चन नंबर 4 की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 की फॉर्म में है। तो बताओ, तो माइनस साइन अपना यहां आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर ये फॉर्म में है तो कितना आएगा बताओ? 1 बाई में s माइनस ए, और ये लेफ्ट साइडेड है, तो बताओ आरओसी क्या होगी? आरओसी होगी हमारे पास रियल ऑफ s लेस देन 2। प्लॉट कर दो यहां पे, तो आपको पता है एक पोल कहां पे है? -3 पे है, एक पोल कहां पे है? +2 पे है। -3 से बड़ी, 2 से छोटी, -3 से बड़ी और 2 से छोटी।
इसको लिखोगे कैसे? आप लिखोगे इसको इस तरह से, -3 से बड़ी और 2 से छोटी। तो सबसे पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किसी को भी कोई डाउट? किसी को भी? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। कृतिका, अक्षर दोनों को क्लियर है? अनुज, निखिल, मनीष क्लियर है भाई? आप भी कमेंट कर दो एक बार। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और लाप्लास नहीं, मुझे चाहिए आरओसी। लाप्लास तो आप निकाल ही लोगे, आरओसी मुझे बताएंगे आप। सिग्नल हमें गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर 2t ut प्लस e की पावर -3t u ऑफ -t। टेल मी द आरओसी। आपको सिर्फ और सिर्फ आरओसी बतानी है, लाप्लास तो आप निकाल ही लोगे। वो 4 क्वेश्चन जो हैं उन 4 क्वेश्चन से ये सोल्व हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। आप उन चारों क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हैं, उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। जो 4 क्वेश्चन हमने आपको दिए अगर इस फॉर्म में आता है तो, एक्सपोनेंशियल के साथ अगर यूटी आता है तो उससे बाहर नहीं आएगा। मनीष का आंसर है -3 से छोटी और 2 से बड़ी। ऐसे कोई आरओसी पढ़ाई थी मैंने आपको? है भाई, ऐसे कोई आरओसी बताइए मैंने आपको? अरे भाई अगर 2 साइडेड होते तो कॉमन आना चाहिए ना। हाँ, कृतिका का आंसर सबसे बेस्ट है, नो कॉमन आरओसी। कोई कॉमन आरओसी नहीं है तो फिर क्या होगा? नो लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कैसे देखें? इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मुझे बताइए e की पावर 2t ut ये किसकी फॉर्म में है? e की पावर 80 ut। तो बताओ e की पावर 80 ut इसकी लाप्लास क्या होती है? 1 बाई में s माइनस ए। और आरओसी हमारे पास क्या होगी? रियल ऑफ s ग्रेटर देन 2 और e की पावर -3t u ऑफ -t, बस माइनस साइन का फर्क है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में आई थिंक -1 डिवाइड बाय में s प्लस a और सिग्नल लेफ्ट साइडेड है तो आरओसी क्या होगी? लेफ्ट साइडेड, मतलब रियल ऑफ s लेस देन -3। तो आप मुझे बताइए पोल कहाँ पे आ रहे हैं? एक पोल आपके पास आ रहा है -3 पे और एक पोल कहाँ पे आ रहा है? +2 पे। ठीक है भाई, अब वो क्या कर रहा है? -3 से जो छोटी है बना दो इसको, पहले ऐसे बनाओ, -3 से छोटी कॉपी में और 2 से बड़ी है, तो ये तो 2 साइडेड होगी ना। एक लेफ्ट में जा रहा है एक राइट में जा रहा है, तो बताओ 2 साइडेड में क्या होता है? कॉमन आरओसी होती है ना, इसमें है नहीं है, तो बताओ क्या होगा? नो कॉमन आरओसी मीन्स नो लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है भाई, कोई कॉमन आरओसी नहीं है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। बताइए क्लियर है यहां तक सभी को? ओके गुड। निखिल, मनीष, चलिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, एक लेवल ऊपर चलते हैं। सेम फंडा है, जैसे हमें ये गिवन है कैपिटल X ऑफ S इज इक्वल टू में, अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन गिवन हो
3s प्लस में 1 डिवाइडेड बाय में s स्क्वायर प्लस में 5s प्लस में 6। करना क्या है, आपको आरओसी बतानी है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है। तो बताओ इसको कैसे करोगे। सबसे पहले फैक्टर बनाओगे 3s प्लस 1 डिवाइड बाय में, आपको पता ना आपको 5s को इस तरह से ब्रेक करना होता है दो पार्ट में, मतलब एक आपके पास x रहेगा, एक आपके पास y रहेगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पहले और लास्ट वाले के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए, मतलब 6s के आना चाहिए। तो बताओ 5s को आप कैसे ब्रेक करोगे, 3s प्लस में 2s, ठीक है भाई, या 2s प्लस 3s जैसे आपको ठीक लगे, फैक्टर बन जाए आपके पास। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे आपके पास वो क्या बनेंगे, s प्लस 2 और s प्लस 3। तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये सबको आती होगी। उसके बाद क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन बना लो और a और b की फॉर्म में लिखो। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप इसको ब्रेक करके इस तरह से लिखेंगे, यू विल राइट लाइक दिस, दिस इज a डिवाइडेड बाय s प्लस 2 प्लस में b डिवाइडेड बाय s प्लस 3। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो a की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आपके पास आएगी -5 डिवाइडेड बाय s प्लस 2, और b की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आपके पास आएगी 8 डिवाइडेड बाय s प्लस 3। क्योंकि बाइलेटरल में क्या होता है, बाइलेटरल में अगर आरओसी आएगी तभी वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। जो बाइलेटरल होते हैं आपके पास, बाइलेटरल का मतलब ही यही है आरओसी, बिना आरओसी के वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। देखो जैसे आपको मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको मैंने स्टार्ट करवाया था जब मैंने आपको लाप्लास पढ़ाना स्टार्ट किया था। ये देखिए, तो जब मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास दो तरह की लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है, एक होती है यूनिलेटरल, एक होती है बाइलेटरल। अब बाइलेटरल का मतलब क्या है कि आप सिस्टम का रिस्पॉन्स निकालेंगे, कॉजलिटी निकालेंगे, स्टेबिलिटी निकालेंगे। तो ये कॉजलिटी और स्टेबिलिटी, इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आरओसी की, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब एस प्लेन की, आपके पोल कहां पे लाई कर रहे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए, तो आपको हमने बताया था जैसे हमारे पास ये सिग्नल है ना, अब इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि सिग्नल क्या है, अनबाउंडेड है। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको बाउंडेड बनाया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इसको बाउंडेड बनाया। अब ऐसा नहीं कि खाली आप उसको e की पावर माइनस सिग्मा टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपके पास कन्वर्ज हो जाएगा, नहीं, आपको उसका रीजन भी बताना होगा कि भाई कहाँ उसका रीजन क्या है, मतलब किसके बाद वो कन्वर्ज आपका होना स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आरओसी डिस्कस करते हैं। तो यही मैंने आपको बताया था, ये मैंने पूरा का पूरा आपको प्रोसीजर बताया था कि आरओसी हम कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि उसको प्लॉट कैसे किया जाता है। तो बताओ कृतिका, ये क्लियर हुआ आपको, बिना आरओसी के आपकी जो बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो पॉसिबल ही नहीं है। ये क्लियर हुआ। और देखो अगर आप आरओसी नहीं निकालोगे तो फिर आप क्या करोगे, कोई भी आपके पास सिग्नल, जैसे ये सिग्नल होता तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता, e की पावर माइनस सिग्मा टी से। क्यों, क्योंकि भाई बाहर माइनस है तो वो आपको क्या कर देगा, कन्वर्जिंग नेचर का होगा, लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब फायदा क्या नहीं मिलेगा ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा जो मेन एम है, हमारा जो मेन एम है वो क्या है, कॉजलिटी और स्टेबिलिटी चेक करना है सिस्टम की। तो ये आरओसी से हमें फायदा क्या मिलता है, आरओसी से हमें फायदा ये मिलता है कि हमें सिस्टम की कॉजलिटी और स्टेबिलिटी पता चल जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है ये आपको क्लियर हुआ होगा।
और बिना आरओसी के बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो आपके पास मैथमेटिक्स में रहेंगे, आपके पास सिग्नल रहेगा, लाप्लास रहेगा, बट उसमें आरओसी नहीं रहेगी। आरओसी जहां पे आ गया इसका मतलब वो क्वेश्चन किसका है, सिग्नल सिस्टम का है, ठीक है भाई। तो हम यहां पे थे, तो हमने यहां पे ए और बी की वैल्यू निकाली। तो मुझे बताइए अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक रफ एस्टिमेट बनाएंगे। तो बताओ पोल कहां कहां पे है, एक -3 पे है, एक -2 पे है। तो अक्षत आप मुझे बताओ कितने आरओसी पॉसिबल है, 1 2 3 4 5। 3 आरओसी करो इसको, राइट टू द राइट मोस्ट पोल, लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल और बिटवीन द टू पोल, और उसकी इनवर्स भी निकालो, ठीक है भाई। कीजिए इसको, मैं बोर्ड पे करता हूं लेकिन आप मेरा सॉल्यूशन चेक मत करना, आप अपनी कॉपी में कीजिए, ठीक है भाई। मैं बोर्ड पे करता हूं। अब देखो आरओसी सबने प्लॉट कर ली होगी। अगर राइट साइडेड आरओसी है, राइट साइडेड आरओसी है, तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए ये -5 e की पावर -80 ut +8 e की पावर -80 ut। लेफ्ट साइड में दो चेंज आएंगे, 5 e की पावर -2t u ऑफ -t -8 e की पावर -3t u ऑफ -t। -2 से लेफ्ट है, तो -2 से लेफ्ट है तो आंसर आएगा मेरा 5 e की पावर -2t u ऑफ -t। -3 से राइट है, राइट के लिए ये आंसर आएगा मेरा। बताइए किसी को भी कोई डाउट, क्या आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है भाई? ओके भाई अक्षत, कोई भी डाउट हो किसी को, आप प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से, आप कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये लाप्लास समझ में आ गई तो कुछ नहीं है। जेट ट्रांसफॉर्म इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। यहां पे पोल होते हैं, वहां पे सर्कल होता है। जैसे यहां पे हम क्या कर रहे हैं, राइट टू द राइट मोस्ट पोल ले रहे हैं ना, वहां पे पता क्या होगा, वहां पे होगा आउटसाइड द आउटर मोस्ट सर्कल। यहां पे लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल है, तो वहां पे क्या होगा, इनसाइड द इनर मोस्ट सर्कल, मतलब जो सबसे अंदर सर्कल होगा उसके अंदर वाली आरओसी हो जाएगी। अब यहाँ पे बिटवीन द टू पोल है, वहां पे क्या होगा, बिटवीन द टू सर्कल हमारे पास होगा, इतना फर्क है। तो इसलिए अगर आपको आरओसी क्लियर है तो जेट ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। निखिल, कृतिका, अनुज, मनीष, अक्षत,
ऑल आर कंफर्टेबल। तो बहुत आसान है इसमें, मतलब देखो पता है क्या होगा, गेट में क्या आएगा, गेट में आपको ये इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा, ये गिवन होगा, ठीक है, आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और वो पूछेगा कि अगर मान लो मेरे पास आरओसी ये है, आरओसी है, तो बताओ इनवर्स क्या होगी, तो भाई अपना आंसर ये आ जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, जनरली एक पर्टिकुलर आरओसी के लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ध्यान से देखिएगा। पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो हमारे पास क्या, लीनियरिटी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लीनियरिटी। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है x1 ऑफ t और इस सिग्नल की लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या है, कैपिटल X ऑफ s है, और मान लीजिए इसकी जो आरओसी है वो हमारे पास क्या है, R1 है, और अगर हमारे पास कोई सिग्नल है x2 ऑफ t और इस सिग्नल की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल X2 ऑफ s है, और इसकी जो आरओसी है वो हमारे पास क्या है, R2 है, ठीक है भाई। अब देखिए अगर आप इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि a इंटू में x1 ऑफ t प्लस b इंटू में x2 ऑफ t, इस सिग्नल की लाप्लास क्या होगी, a इंटू में कैपिटल X1 ऑफ s प्लस में b इंटू में कैपिटल X ऑफ s। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आरओसी होती है, आरओसी होगी हमारे पास R1 इंटरसेक्शन विद R2, R1 इंटरसेक्शन विद R2। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब वही है, अगर सिग्नल राइट साइडेड होगा तो राइट टू द राइट मोस्ट पोल, लेफ्ट साइडेड होगा तो लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल, और अगर टू साइडेड होगा तो बिटवीन द टू पोल, ये इसका मतलब है। अब इसको एक एग्जांपल से प्रूव कर देते हैं ताकि आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर इसका मतलब क्या है। भाई आरओसी अपने पास तीन ही तरह की होती हैं, राइट टू द राइट मोस्ट पोल, लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल और बिटवीन द टू पोल। और एक वो कल आपको बताया था, अगर कोई फाइनाइट ड्यूरेशन का है और एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो उसमें आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा एस्प्लेन लेते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल लेके इसको प्रूव करता हूं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कैपिटल X1 ऑफ s गिवन है, तो ये हमें क्या गिवन है, 1 बाई में s प्लस 2, और इसकी जो आरओसी है हमारे पास वो क्या है, रियल ऑफ s ग्रेटर देन -2, और जो दूसरे वाला है x2 ऑफ s, इसकी लाप्लास हमें गिवन है 1 बाई में s प्लस 4, और इसकी जो आरओसी है वो हमारे पास क्या है, रियल ऑफ s ग्रेटर देन -4 है। अब देखो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, कैपिटल X1 ऑफ s प्लस में x2 ऑफ s। तो मुझे बताओ जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 बाई में s प्लस 2 प्लस में 1 बाई में s प्लस 4, इसको रीअरेंज कर लेना तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2s प्लस में 6, तो 2s प्लस में 6 इंटू में क्या आएगा, s प्लस 2 इंटू में s प्लस 4, s प्लस 4। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आरओसी ऑफ दिस वन, जब मैंने दोनों को ऐड किया तो आरओसी क्या आएगी, कोई बता सकता है। कैन एनीबडी टेल व्हाट विल बी द आरओसी। देखो अपने पास दो पोल है, एक पोल कहां पे है, -4 पे, एक कहां पे है, -2 पे। अब दोनों के ग्रेटर है तो क्या लेते हैं, राइट टू द राइट मोस्ट पोल, ठीक है। तो इसकी जो आरओसी होगी वो क्या होगी, वो ये होगी, रियल ऑफ s ग्रेटर देन -2। बताइए ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई। यही मतलब होता है इंटरसेक्शन का, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि सर इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। भाई आरओसी है ना, तो आरओसी में आपको हमने क्या बताया, अगर राइट साइडेड है तो क्या होगा, राइट टू द राइट मोस्ट पोल, लेफ्ट साइडेड है तो क्या होगा, लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल, और अगर वो टू साइडेड है तो बिटवीन द टू पोल।
इसलिए कल का लेक्चर जो था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखिए, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी और इसकी लाप्लास है कैपिटल एक्स ऑफ एस, और इसकी आरओसी हमारे पास क्या है, आर है। आरओसी क्या आ रहा है, तो अगर आप सिग्नल को डिले करोगे तो क्या होगा, एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट, तो इसकी लाप्लास होगी e की पावर माइनस एस टी नोट इंटू में कैपिटल एक्स ऑफ एस। अगर एडवांस करोगे तो लाप्लास क्या होगी, e की पावर प्लस एस टी नोट इंटू में कैपिटल एक्स ऑफ एस। आरओसी भी कोई फर्क नहीं होगा, जो आरओसी पहले थी अभी भी वही रहेगी। ये याद रखना भाई, ये जो मैं आपको आरओसी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आरओसी आप कहोगे सर इसको प्रूफ कर दो, तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आप सबको पता है यूटी जो सिग्नल होता है, यूटी की लाप्लास क्या होती है, 1/s। आरओसी बताओ, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन 0। पोल 0 पे है ना, सिग्नल राइट साइडेड है। तो मुझे बताओ अगर मैं बोलूं u ऑफ t माइनस 2, टाइम शिफ्टिंग है, तो बताओ क्या होगा, e की पावर माइनस 2s बाई में s। तो पोल तो 0 पे ही आएगा और सिग्नल क्या है, राइट साइडेड है। तो आरओसी क्या होगी बताओ, रियल ऑफ एस ग्रेटर देन 0। अगर आप एडवांस लोगे u ऑफ t प्लस 2, तो e की पावर 2s बाई में s। आरओसी क्या होगी बताओ, रियल ऑफ s ग्रेटर देन 0। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जब कभी भी आप टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जब कभी भी आप टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, आरओसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। लाप्लास में, जेड में तो मैं आपको अलग बताऊंगा, जेड में सर्कल होता है तो मे भी चेंज हो सकता है, लेकिन लाप्लास में बताओ, यहां तो कोई डाउट किसी को। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आरओसी, ये चीज मिलेगी आपको पेपर में। लाप्लास तो कोई भी निकाल देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लाप्लास कोई भी निकाल सकता है। देखो, और अगर आप कहोगे सर इसको याद रटना पड़ेगा, नहीं भाई बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। आपको मैंने इस तरह से पढ़ाया ही नहीं कि आपको रटना पड़े। क्यों, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, एंजॉय करना। फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज में क्या पढ़ाया था हमने आपको, अगर कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी है और इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट 1 है, तो आप मुझे बताओ अगर आप इसको डिले करोगे एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट, तो क्या होता था बताओ, आई थिंक ये होता था e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नोट टी नोट इंटू ए के। याद आया भाई सभी को। फिर मैंने आपको सीटीएफटी पढ़ाया, सीटीएफटी में क्या था, अगर कोई सिग्नल है हमारे पास एक्स ऑफ टी और इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा है, तो बताओ जब आप टाइम शिफ्टिंग करोगे एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट, तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी, e की पावर माइनस जे ओमेगा टी नोट इंटू में एक्स ऑफ ओमेगा। याद आया भाई। फिर आपको मैंने डीटीएफटी पढ़ा, तो डीटीएफटी में क्या पढ़ाया कि अगर मेरे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी और इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ e की पावर जे ओमेगा, तो बताओ जब आप इसको डिले करोगे एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट, तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी, e की पावर माइनस जे ओमेगा, सॉरी एन होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एन होता, सॉरी 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 एन होता है डिस्क्रीट में, ये एन नोट होगा, एन नोट। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस जे ओमेगा एन नोट इंटू में एक्स ऑफ e की पावर जे ओमेगा। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या है, अगर एक्स ऑफ टी है तो एक्स ऑफ टी की लाप्लास हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ एस है। तो बताइए जब आप डिले करेंगे एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट, तो आपके पास ये क्या आएगा, e की पावर माइनस एस टी नोट इंटू में कैपिटल एक्स ऑफ एस। ठीक है भाई। अभी इसको रटना नहीं है क्योंकि मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया ही नहीं है। देखो आपको हमने ये बताया, फोरियर सीरीज में आपके पास जो स्पेक्ट्रम होता है, आपको याद है ना, स्पेक्ट्रम क्या होता है, हार्मोनिकली रिलेटेड होता है। तो ये जो एन ओमेगा नोट था, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ, ओमेगा में, किसमें, सीटीएफटी में। तो यहाँ पे आपके पास क्या गया, ओमेगा आ गया। अब ये एक्स ऑफ टी है ना, ये टाइम डोमेन है, तो डीटीएफटी में आपके पास क्या होता है, एन होता है। तो इस केस में क्या होगा, जहां कहीं भी आपके पास टी नोट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एन नोट में।
और CTFT और इसमें मैं आपको कल और बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एस को क्या पुट कर देना है, जो ओमेगा। देखो माइनस बाहर है, ये आपके पास माइनस बाहर है, तो आपके पास क्या है, एस इज इक्वल टू में क्या है, जी ओमेगा आपके पास है, टी नोट का टी नोट रहेगा। अगर मैथमेटिकली चेंज करना है, ये सब आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी आप फॉर्मूले में, ये तो फॉर्मूला तो नहीं है ना, ये तो प्रॉपर्टी है, फॉर्मूले में जब आप आते हैं तो बताओ क्या बताया था आपके पास, जो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, ये होता है आपके पास एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू में dt। अगर ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है लाप्लास की फॉर्म में, तो बताओ लाप्लास का फॉर्मूला क्या होता था, कैपिटल एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू में माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी इंटू में dt। अगर इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते थे, एस को सिग्मा प्लस जी ओमेगा पुट करते थे। तो बताओ इक्वेशन क्या आती थी, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस सिग्मा टी इंटू में ई की पावर माइनस जी ओमेगा टी इंटू में dt। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर आप रिलेशन बनाना चाहते हैं तो मुझे बताओ एस की जगह पे क्या रहा है, जी ओमेगा रहा है। देखो माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, टी नोट यहाँ पे है, टी नोट यहाँ पे, तो बताओ एस की जगह पे क्या है, जी ओमेगा आपके पास है। तो ये आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाएगा कि हम यहाँ पे किसको पुट करें, सिग्मा को अगर मैं जीरो पुट कर दूं, सिग्मा को जीरो पुट कर दूं, तो मुझे बताओ आपके पास ये क्या बन जाएगा, ए की पावर 0 1 होता है ना। तो देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम हो गए, समझ पा रहे हैं, सिग्मा को जीरो पुट करते ही वो ऊपर वाली इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें मैं आपको लास्ट में जब जेट ट्रांसफॉर्म खत्म हो जाएगी तो एक चार्ट में आपको और बना के दूंगा जेट ट्रांसफॉर्म के साथ। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात का जवाब दो, ये जो मैं आपको दो प्रॉपर्टी पढ़ाई और ये जो मैंने आज आपको आरओसी बताई, राइट टू द राइट मोस्ट पोल, लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल और बिटवीन द टू पोल, ये आपको समझ में आई या नहीं आई, आप कमेंट कीजिए। ठीक है भाई, तो आज मैं क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम 1 आवर की क्लास ही लेंगे, तो आप सबसे दोबारा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 आप इसको रिवाइज कर लेना, कम से कम 4-5 बार कर लो भाई। मैं बता रहा हूं आपको जेट ट्रांसफर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, डीएफटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप मेरी बात मान लो, लिख लिख के देख लो, आज ही लिख लो। कल जो आपको मैंने बताया था उसके शॉर्ट नोट बना लो, जैसे मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए थे, अगर आपको याद हो तो भाई मैं बता रहा हूं बहुत बहुत बढ़िया स्कोर आएगा आपका। लाप्लास जेट का क्वेश्चन आता ही आता है, फ्री के नंबर देके जाएगा ये आपको। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते हो और सीधा एग्जाम में रिवीजन करोगे तो भाई मुश्किल हो जाएगी। आता हुआ आपको लगेगा कि ये तो सर ने कराया था कंसेप्ट, लेकिन आपसे नहीं हुआ। तो भाई रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज मतलब मेरी मेहनत को खराब मत करना भाई। तो आप सबसे एक तो ये चार्ट बना लो, ये जो आपको मैंने 4 क्वेश्चन लिखवाए थे ना, इसको दीवार पे चिपका लो, जो भी आपकी स्टडी टेबल है उस पर चिपका लो ये वाले। क्योंकि आप देखोगे, आप एक बार देखो गेट में जो क्वेश्चन आए वो इसी फॉर्म में, एक तो ये फॉर्म आपके पास आई हुई है, ये वाली फॉर्म, दूसरी में आरओसी आई हुई है। ठीक है, तो आज मैं क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, कोई डाउट हो तो बताइए। टुमारो विल कंटिन्यू विद प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें एक बार ये जब लाप्लास खत्म हो जाएगा तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराए, इसमें भी मैं आपको कराऊंगा एडवांस लेवल के। और एक घर पे एक मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, और उस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स के अलावा कुछ नहीं देखना है, और वो क्वेश्चन सबका हो जाना चाहिए। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं टेस्ट के लिए, टेस्ट क्या, होमवर्क है ये, होमवर्क। आप अपने नोट्स देखेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं देखेंगे, नोट्स के अलावा कुछ नहीं देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ ओमेगा, u ऑफ ओमेगा। ऑप्शन ए हमारे पास है 1/2 डेल्टा ऑफ टी, ऑप्शन बी हमारे पास है डेल्टा ऑफ t/2 प्लस में j 2πt, ऑप्शन सी हमारे पास है डेल्टा ऑफ t/2 माइनस में j डिवाइड बाई 2πt, और ऑप्शन डी हमारे पास है 2 डेल्टा ऑफ t प्लस में सिग्नम ऑफ t। मुझे पता है
कुछ स्टूडेंट अभी 10 सेकंड में इसको सोल्व कर देंगे, लेकिन जिनसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है, मैं आपको आज की पूरी रात और कल पूरा दिन आपको दे रहा हूं। तो जब कल क्लास स्टार्ट होगी तो इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, और मेरे आने से पहले आप सभी जो भी आपने ट्राई किया, कैसे ट्राई किया, नहीं किया, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप में भेज देंगे, यहीं पे जूम पे ही। आपको u ऑफ ओमेगा की इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है, ठीक है भाई। तो आज मैं एक दिन दे रहा हूं, पूरा का पूरा आपको एक दिन मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। आंसर आपकी कॉपी में है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। गूगल, अगर आपने गूगल सर्च किया या किताबें देखी, ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं है। अब ये मान लो गेट में अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आप परफॉर्म कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। कल आपकी 2 घंटे की क्लास होगी। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।